परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे जो आज के समय है, इसमें ज्ञान मार्ग के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान मार्ग अनिवार्य है जो आज के समय में। तो जैसे बहुत आत्माएं जो ज्ञान में जुड़ रहे हैं, यूट्यूब में बापूजी के ज्ञान में जुड़ रहे हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ कि नहीं। मतलब ये क्यों आता है ये क्वेश्चन, तो उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्यों परिवर्तन केंद्रीय ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान मार्ग को महत्व दिए हैं। इतने सारे योग के मार्ग बताया गया है, भगवत गीता में भी है, प्रचलित भी है बहुत सारे ये योग, क्रिया योग, भक्ति योग। तो लेकिन जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो सर्वसत्ताधीश, वो ज्ञान मार्ग को क्यों चुने, जो ज्ञान से ही आत्मा के जागृत करना है, ये मार्ग को क्यों परमपिता ने महत्व दिए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझेंगे तो मेरे हिसाब से सारे आत्माएं के सारे संशय दूर हो जाएगा। और बापूजी ने क्यों बोला कि आत्मा की पहचान ज्ञान है, ज्ञान ही पहचान, बाप की पहचान भी ज्ञान है और आत्माओं की भी पहचान, बेहद की आत्माओं की भी पहचान ज्ञान है। तो इसका हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जो मेरे अनुभव है मैं उसी से मैं बता रहा हूँ। तो देखो, परमपिता परमात्मा कभी किसी को अकेले छोड़े ही नहीं है। हम अज्ञानता बस में हम अपने आप को अकेले समझ लेते हैं, सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। जब ज्ञान समझ में आ जाता है तब ये हम जान जाते हैं कि बाप अपने बच्चे के साथ हर पल रहता है। मैं कोई चमत्कार या अलौकिक अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं उन आत्माओं के जो अनुभूतियाँ हैं, जो ज्ञान में अभी जुड़ रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, उनमें मन में जो संशय है उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। और वो जो चमत्कार और अलौकिक अनुभव वो क्षणिक होता है, वो साक्षात्कार, इसका कोई वैल्यू नहीं है ज्ञान में। आज के समय जब मनुष्य के पास ना मंत्र शक्ति है ना संकल्प शक्ति है, तब मनुष्य कैसे अपना सदगति कर सकता है। सतयुग में आत्मा संकल्प करता था, दूसरे लोक में चला जाता था। त्रेता में रावण के पास मंत्र शक्ति में अपना अलौकिक विमान प्रकट कर लेता था और तीनों लोक की भ्रमण करता था। ये सब पुराण में है और उस टाइम ये पॉसिबल था क्योंकि आत्मा में भी शक्ति था और तत्वों में भी शक्ति था उस चीज को क्रियाशीलता करने के लिए। द्वापर में महाभारत युद्ध में भी सभी जानते हैं कि धनुर्विद्या अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म के पास पूरी मंत्र शक्ति था और विभिन्न देव देवियां भी सूक्ष्म शक्ति के प्रयोग से अपना कार्य सिद्धि कर लेते थे। तब ये पॉसिबल था, आज नहीं है। आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब प्रत्यक्ष है, सब लोग देख सकते हैं। आज हम इस परिस्थिति में हैं, मनुष्य की संकल्प में कोई शक्ति नहीं है, मंत्र की भी कोई शक्ति नहीं है। मंत्र में और संकल्प में शक्ति तो होता तो ये टेररिस्ट और क्रिमिनल्स आज जो विक्रम कर रहे हैं ये नहीं करते। और आप सभी जानते हैं जहाँ दिन रात मंत्र जाप हो रहा है वहाँ सब विक्रम हो रहा है। ये सब न्यूज़ में देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं, चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ते हैं और वहीं पर सब विक्रम हो रहा है। ये हर आत्मा को अनुभव करना चाहिए जो जेन्युइनली आध्यात्म में रहना चाहता है, ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं। ये ज्ञान विज्ञान की समय है, आज नॉलेज की समय है, बापूजी बोलते हैं। बापूजी की बातों को बहुत ध्यान से, गौर से अनुभव करना चाहिए। मनुष्य बुद्धि की उपयोग, आज जो बुद्धि जो है, मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो लौकिक कार्य की उपलब्धि के लिए ही कर रहा है। मतलब जो लौकिक में हम कर रहे हैं उसको अलौकिक में भी करना है। जिस बुद्धि का प्रयोग लौकिक सिद्धियों के लिए, लौकिक उपलब्धि के लिए कर रहे हैं, हम उसको, वही बुद्धि को अलौकिक उपलब्धि के लिए करेंगे। परमपिता परमात्मा भी अभी वही बुद्धि को व्यवहार में लाके परम ज्ञान की समझ बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। जब ऊपर की दुनिया को ना मंत्र ना संकल्प से पहुंच सकते हैं तब बुद्धि की प्रयोग करना पड़ेगा। जब बुद्धि में ज्ञान आएगा तब हमारे अंदर जो ज्ञान का सेल है वो इमर्ज होगा, वो छुपा हुआ है तो उसको इमर्ज करना है। तो जैसे जैसे ज्ञान समझ में आते जाएगा वो ज्ञान का अलौकिक सेल इमर्ज होगा और संस्कार परिवर्तन होगा, तब हमारा बुद्धि दिव्य बुद्धि कहलाएगा।
इसलिए ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है, वो भगवत गीता में भी है। इतने योग बताने के बाद भी भगवत गीता में बताया गया ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है, परम पवित्र है। आज की विज्ञान भी मनुष्य की बुद्धि की देन है। मतलब ये जो विज्ञान में आज इतना डेवलपमेंट है, ये बुद्धि की देन है। आज विज्ञान नहीं होता तो हम आज भी जंगल में लकड़ी में आग जला के बैठे रहते। मनुष्य बुद्धि की प्रयोग द्वारा आज जो स्थूल लौकिक विकास किया है, ऐसे ही हम बुद्धि की प्रयोग करके अलौकिक दुनिया की प्रकट करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी को पता है, इसलिए उन्होंने पार अलौकिक ज्ञान को धरती के ऊपर प्रकट किया, इस समय प्रकट किया, क्योंकि अभी विज्ञान की समय है सबके कल्याण के लिए, इसलिए ये ज्ञान विज्ञान है। बहुत आत्मा के मन में प्रश्न रहता है कि बेहद की आत्मा हूँ कि नहीं हूँ। तो बापूजी बहुत सहज तरीके से बोलते हैं ज्ञान ही पहचान है। यानी जैसे कोई आत्मा अपने अपने आप को ये प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं बेहद की हूँ कि हद की हूँ, तो उसका उसी समय आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गया। क्योंकि ये तो पहला प्रश्न है, मैं हूँ कौन। और भक्ति मार्ग में करोड़ों साल भक्ति करने के बाद उनको होश नहीं आता है कि मैं कौन हूँ। वो भजन कीर्तन और नाचने कूदने में लग जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो तो कभी फोकस ही नहीं करते हैं मैं कौन हूँ। भक्ति मार्ग में सिर्फ गुरु, चमत्कार, स्वर्ग और सूक्ष्म दुनिया की अनुभूतियाँ इत्यादि में फंसा रहते हैं। अरे ये सुख का अनुभव वो स्थूल सुख या सूक्ष्म सुख हो, सुख सुख ही है, और सुख एक नशा टाइप का है, वो उसमें लगे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में शुरुआत ही होता है मैं कौन हूँ, मेरा रचयिता कौन है। ये दोनों प्रश्न जो है ज्ञान मार्ग की शुरुआत है। और ये प्रश्न जिस आत्मा में आता है तो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये अपने आप को समझ लो। मैं क्या कर रहा हूँ ज्ञान मार्ग में, ये पहला है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विश्व कल्याण कैसे करूँ, मैं सबकी कल्याण कैसे करूँ, ये मन में आना चाहिए। ऑटोमेटिक है कि संकल्प, जब ये संकल्प आ रहा है वो आत्मा बहुत ऊंची आत्मा है। ये बापूजी भी बोले हैं। हम बुद्धि से क्या कर रहे हैं ये समझे। मन बुद्धि आत्मा की दो अभिन्न अंग है, ये हम अलग नहीं कर पाते हैं आत्मा से, मन और बुद्धि को। तो हम बुद्धि में ज्ञान को मंथन करना, मनन चिंतन करने से क्या मिलता है। ये जो मनन चिंतन से हमारे जो मौलिक या फंडामेंटल कॉन्शसनेस या इंडिविजिबल कॉन्शसनेस, मूल चैतन्य का क्या है उसको समझना जरूरी है। मैं किससे बना हूँ, वो जो मूल चैतन्य उसको खोज करना है बुद्धि से। और उस परम चैतन्य की सोर्स क्या है, वो ऊंचते ऊंच परमधाम क्या है, वो मूल चैतन्य की सोर्स है। वो उस जो बेहद की धाम है उसको बुद्धि से पहुंचना है, उसको बुद्धि से अनुभव करना ज्ञान योग है। जब ये इमर्ज होगा, ये क्या है कि अभी छुप गया है, ये मर्ज हो गया है, तो इसको इमर्ज होगा तब मन एकाग्र होकर विलीन होगा और सेवा और धारणा हुआ अपने आप होगा। इसलिए बापूजी जो बोलते हैं वही समझना बड़ी बात है। बापूजी की बहुत गहरी बात है सारे बातें। और यूट्यूब में बापूजी के ज्ञान में जो जोड़ रहे हैं, ये तो आप समझ लो कि वो बेहद की आत्मा ही है, नहीं तो उस ज्ञान में नहीं जुड़ेगा। आत्मा के कोई अलौकिक अनुभव या सूक्ष्म अनुभव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, हुआ तो अच्छा हुआ, वो सब मायने नहीं रखता है। आत्मा अपने आप को जज करे, आत्मनिरीक्षण करे, उसका मन कितना एकाग्र हुआ उसको फोकस करे, इसका संकल्प किस दिशा में जा रहा है वो निरीक्षण करे। ये ज्ञान योग की जो है प्रोसेस है, ये ज्ञान योग है। अच्छा, भक्ति मार्ग आप करोड़ों जन्म तक कर लीजिए, ये ऊंची स्थिति कभी नहीं आएगा, ये प्रश्न कभी नहीं आएगा आपके मन में। जो ज्ञान मार्ग में इतने कम समय में मिल जाता है वो भक्ति मार्ग में कभी नहीं मिलेगा। आज के समय में भक्ति मार्ग में ना सुख है ना शांति है, सिर्फ माया और कष्ट है। और जो भी अन्य प्रकार के योग कर रहे हैं, जो भी अभ्यास में कर रहे हैं, वो सूक्ष्म शक्तियाँ को, जो सूक्ष्म शक्तियाँ की सुख ले रहे हैं, वो भी माया है, वो ज्ञान के बाधक है। आज के जो पुरुषार्थ है, आज के पुरुषार्थ को आप गहराई से सुनिए, जो ज्ञानी आत्मा सारे सुन रहे हैं। और माँ जी के वाणी को भी, माँ जी की वाणी और आज के पुरुषार्थ दोनों को सुन के उसके ऊपर फोकस करना और बापू जी के ज्ञान को बुद्धि में धारण करना, ये हमारा पुरुषार्थ है। और ये हमें बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, रोज मिल रहा है। और बेहद की पारलौकिक शक्ति जिसे प्रकट करना हमारा ड्यूटी है, सब लोग उसी के लिए योग कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं।
वो अपने आप होगा, वो समय आने पे हो ही जाएगा। क्योंकि जब हम अपना ड्यूटी करेंगे तो वो आध्यात्मिक शक्ति अपना ड्यूटी करेगा। इसलिए भक्ति मार्ग घोर अंधकार है, आज के समय में तो बहुत घोर अंधकार है। जब इंटरनेट में पूरा ज्ञान बंट रहा है और विज्ञान की इतनी प्रगति हो चुका है, सारे जो सूक्ष्म शक्तियाँ को भी विज्ञान प्रकट कर रहा है, इसके बावजूद भी वो ज्ञान मार्ग में नहीं जुड़ रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख दुर्भाग्य मनुष्य और कोई नहीं है। अपने सामने सब कुछ है और लेने के लिए तैयार नहीं है। जो आत्मा दुविधा में है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, उसके लिए कुछ बातें हैं। पहले वो आत्मा सोचे वो आत्मा के पास क्या क्या ऑप्शन है और वो चाहता क्या है। ये दोनों जो प्रश्न वो अपने आप को पूछे। मैं आपको बोल दूंगा बेहद की आत्मा की, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा कि वो बेहद की आत्मा। खुद अपने आप को चुनना है, अपना रास्ता भी खुद चुनना है, सब अपने आप को करना है। पहला प्रश्न, आप चाहते क्या है? दुनिया की सुख सुविधा, मान प्रतिष्ठा, या परमपिता परमात्मा की सानिध्य? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका लक्ष्य और लक्षण दोनों डिसाइड करता है। इससे आत्मा की क्वालिटी पता चलता है। आपके अंतर मन से, अंदर से चाहते क्या है, अंदर की जो आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या बोल रहा है, आपका जो मौलिक चेतना क्या बोल रहा है, वो उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जो बीके में जितने भी आत्मा गए थे, जो मैंने एनालाइज किया अपने लिए, वो शिव बाबा को पाने के लिए गए थे। ये बहुत अच्छा लक्ष्य है। तो उनमें संस्कार परिवर्तन हुआ। जो शिव बाबा को सचमुच के पाने के लक्ष्य में गए थे, उनको उनका संस्कार परिवर्तन भी हुआ और वो बेहद की बाप के पास भी आए, बापूजी के ज्ञान में भी आए। उनका क्योंकि उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो बेहद की कदम बढ़ाते हैं, बापूजी बोलते हैं। और ये बीके के ज्ञान में इसमें साबित हुआ है। मैंने देखा जो आत्माएं जो बीके पीवीके में सचमुच में शिव बाबा को पाने के लिए गए थे, वो तो बापूजी के पास आ ही गए हैं। और जिसको नहीं चाहिए था शिव बाबा, तो वो जहाँ रुकना है रुक गए, उनको जो चाहिए था वहाँ मिल गया। अच्छा, जो आत्मा सोच रहा है कि मुझे इस दुनिया में कोई सुख नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से परेशान है, सभी बहुत लोग परेशान है, कर्म बंधन में है, और वो अध्यात्म में आ रहा है, उसको थोड़ा राहत चाहिए, और राहत मिल भी जाता है, भगवत कृपा से मिल जाता है, लेकिन वो उस सुख में रह गया, तो वो मुक्ति वाला आत्मा है। लेकिन वो राहत मिलने के बाद उसकी जो भगवत प्रेम बढ़ गया, बेहद की ज्ञान में रुचि आ गया, और बेहद की बाप को समझने में लग गया और उनको प्रेम करने में लग गया, वो बेहद की आत्मा है। जिसको सिर्फ बेहद की परमपिता चाहिए, वो बेहद की ज्ञान को आत्मसात करेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही है, बेहद की विज्ञान और मूल चैतन्य शक्ति को ज्ञान योग से इमर्ज करना। वो आत्मा बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन अंदर से वो परम महायोगी है। भक्ति मार्गी में आत्माएं महायोगी जैसे दिखते हैं, उनका ड्रेस कितने अजीब से डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, चीता चैतन्य क्या क्या लगाते हैं, लेकिन है महाभोगी, उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा के मन में कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो बेहद की है कि नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ड्यूटी है, ज्ञान और योग। जब आत्मा आकलन करता है कि मुझे ज्ञान से क्या मिलेगा, फिर ज्ञान में जुड़ता है, तब उसके पास दो ऑप्शन है, सांसारिक वस्तु या परमात्मा। फिर आप समझ लो आपको चाहिए क्या। तो आत्मा को खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बेहद की आत्मा है कि नहीं है। लेकिन एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पीछे मुड़ के यानी हद को दुनिया को नहीं देखना है, पूरा आगे बढ़ जाना है। हद के दुनिया में तो रहेंगे ही, रहना ही पड़ेगा अभी, जब तक हम अपने कर्म बंधन और ज्ञान पूरा नहीं कर लेते और मूल चैतन्य शक्ति को जागृत नहीं कर लेते। ये तो हमारी ड्यूटी है, अपना ड्यूटी है, खुद का ड्यूटी है। और एक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुरु अनेक है, असंख्य गुरु है, लेकिन बाप एक है, इसको याद रखना है। गुरु शिक्षक है, उसका काम है शिक्षा देना, लेकिन बाप ज्ञान के साथ देखभाल भी करता है। यह हद में भी है। इस सृष्टि में सबसे ऊंचा रिलेशन बाप और बच्चा की स्नेह का बंधन है। एक गुरु से शिक्षा खत्म हुआ तो दूसरे गुरु के पास जाता है, लेकिन बाप अल्टीमेट है, एक ही है, आदि अनादि है। फिर किसी के पास जाना नहीं है, जब उसके पास पहुंच जाना है तो किसी के पास जाना है नहीं है। जो बाप को छोड़ देता है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है।
इसलिए ज्ञान मार्ग के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। माँ जी बापू जी को नमन। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की